नमस्कार साथियों, शिक्षा को समर्पित हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं। लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण इस वीडियो को पूरा देखें तथा इसको अपनी नोटबुक में उतार लेवें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। भारत परिषद अधिनियम 1909, इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। भारत परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार के परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु। इन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपने रजिस्टर में नोट कर लेवें तथा परीक्षा के लिए स्वयं को मजबूती के साथ में तैयार कर लेवें। चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में विस्तृत अध्ययन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको मार्ले मिंटो नाम क्यों दिया गया? क्योंकि उस समय ब्रिटिश भारत के अंतर्गत तत्कालीन भारत सचिव थे जिनका नाम था जॉन मार्ले, तथा तत्कालीन भारत का गवर्नर जनरल वायसराय जो थे वे थे लॉर्ड मिंटो। तो इन्हीं के नाम से इस अधिनियम को जाना जाता है और इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी संबोधित किया जाता है। यह जो अधिनियम था दोस्तों, यह सर एरुंडेल की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर लागू किया गया। पहला महत्वपूर्ण बिंदु जो हमें इससे संबंधित याद रखना है, सर एरुंडेल की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर लागू किया गया। इसके अंतर्गत विधान परिषदों हेतु प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। आगे है दोस्तों, इस अधिनियम के अंतर्गत मुसलमानों हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई। इसलिए ही सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल के जनक माने जाने वाले मिंटो ने कहा था कि हम भारत में नाग के दांत बो रहे हैं। क्यों कहा गया? क्योंकि इसके तहत सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया था। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक प्रणाली की व्यवस्था इसके अंतर की गई थी। आगे देखिए, अगला पॉइंट है, वायसराय और गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य को शामिल किया गया और वे पहले व्यक्ति थे सत्येंद्र सिन्हा। कौन से व्यक्ति को या फिर किस को सबसे पहले वायसराय और गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित किया गया? तो उत्तर होगा सत्येंद्र सिन्हा। अगला पॉइंट है दोस्तों, इस अधिनियम के तहत स्त्रियों को मताधिकार नहीं दिया गया था। स्त्रियों को मत देने का अधिकार इस अधिनियम के तहत नहीं दिया गया था। तो दोस्तों, यह कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो हमें परीक्षा के तौर पर याद रखने होते हैं भारत शासन अधिनियम 1909 के संबंध में, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो 1909 के अधिनियम के संबंध में हमें यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स के रूप में उतार लेनी चाहिए और उसको कंठस्थ कर लेना चाहिए। आगे हम अन्य बिंदु पर आ करके वीडियो लाएंगे और आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिसे आप तुरंत ही याद कर लेवें और अपनी तैयारी को मजबूती देवें। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।